Now, the rules for the inheritance of characters. इनहेरिटेंस को शो करने के लिए रूल्स कौन कौन से होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूल्स और लॉज फॉर शोइंग द कैरेक्टर्स फॉर इनहेरिटेंस. ओके, दो तरीके के लॉज होते हैं, लॉज फॉर वन जीन एंड लॉज फॉर टू जीन्स. Laws of inheritance by one gene and laws of inheritance by two genes. Laws of inheritance, they are shown by two different laws. Okay, law of dominance and law of segregation. Whereas the law of independent assortment, that is represented by two genes. Okay, टू जीन्स के पैटर्न पर ही हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लॉ को स्टडी कर पाएंगे. यहाँ पर हम स्टडी करते हैं रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेट्स. ठीक है, ये इनहेरिटेंस पैटर्न को स्टडी करने के लिए यू ऑल नो द एक्सपेरिमेंट्स वर कंडक्टेड बाय मेंडल इन गार्डन पी. ओके, and he determined the rules for the inheritance of traits. The inheritance of characters is due to the fact that both the father and mother contributes equal amount of genetic material to the child. Inheritance pattern में ये आपको पता होना चाहिए कि कैरेक्टर्स दोनों ही पेरेंट्स से आते हैं और जो ऑफस्प्रिंग होता है या फिर प्रोजेनी होती है या चाइल्ड होता है उसमें वो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं. अब अगर हम कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की बात करते हैं, ओके, तो हर एक कैरेक्टर के लिए दो डिफरेंट स्लाइटली फॉर्म्स होते हैं, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं. हर एक कैरेक्टर के लिए दो डिफरेंट slightly different forms, they are known as traits. Traits are the characters which are differing slightly or slightly different forms of a single character are known as the traits. Okay, character is governed or controlled by a single gene. Character या फिर कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए या गवर्न करने के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है. इसी तरह से ट्रेट को गवर्न करने के लिए स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए जीन प्रेजेंट होता है एंड दैट इज नोन एज एलील्स. ओके, यहाँ पर so for each trait there are two factors, one from the father and one from the mother. हर एक कैरेक्टर के लिए दो स्लाइटली डिफरेंट ट्रेट्स होते हैं और हर एक ट्रेट एक फादर से आता है, दूसरा ट्रेट मदर से आता है. ठीक है, एक ट्रेट मेल पेरेंट से आता है, दूसरा ट्रेट फीमेल पेरेंट से आता है. ओके, now where these traits are present? These traits are present in DNA, or you can say in the chromosomes. Why we can say DNA or chromosome? Because DNA is a coiled form of chromosome. क्रोमोसोम का जो coiled structure है, ठीक है, that is present inside the chromosome. क्रोमोसोम में coiled structure की फॉर्म में DNA प्रेजेंट होता है और DNA का हर एक सेगमेंट जो कि इंडिविजुअली एबल हो फंक्शनली और स्ट्रक्चरली रिप्रेजेंट करने में, तो हम उसको जीन कहते हैं. Here you can see in the picture, okay, these
these are the chromosomes. Okay, where the chromosomes are present? Chromosomes are present inside the cell, or you can say in the nucleus of the cell. See here. Okay, and how these chromosomes are coiled. See, these are the thread like structures. Okay, and in these thread like structures DNA are present. See, this is the structure of DNA. Okay, this is forming the coil structure, and after making the coil form, it forms the chromosomal structure. This is the chromosome, and see the two threads of the DNA. अब हम बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की. When we are considering only one character, then we can say we are considering one or monohybrid cross. जब हम एक कैरेक्टर को कंसीडर कर रहे हैं, एक कैरेक्टर के दो डिफरेंट पेरेंट्स ले रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सिंगल कैरेक्टर की, हाइट के बारे में बात करते हैं. हाइट इज ए कैरेक्टर and the two different forms of a height, they are tall and dwarf. ठीक है, तो हम tall और dwarf टाइप के पेरेंट्स सेलेक्ट कर लेंगे ये, और उनके बीच में जो क्रॉस कराएंगे दैट विल बी कंसिडर्ड एज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस. ओके, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए हमने दो पेरेंट्स ले लिए, टॉल एंड ड्वार्फ. बट ये ध्यान रखने की बात है कि टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट जब हम लेते हैं तो वो प्योर लाइन होने चाहिए. अब ये प्योर लाइन क्या होता है और कैसे प्योर लाइन का फॉर्मेशन होता है? व्हेन वी आर selecting these plants, for example when we are talking about the tall plants, then tall plants के बीच में हम सेल्फ क्रॉस कराते रहेंगे जब तक कि उसमें सिर्फ सिंगल कैरेक्टर या फिर सिंगल ट्रेट ना दिखाई दे जाए, जब तक कि कोई डेविएशन उसमें आना बंद ना हो जाए, तब तक हम उनमें जनरेशन आफ्टर जनरेशन सेल्फ क्रॉस कराते रहेंगे टॉल प्लांट्स के बीच में. और जब उनमें डेविएशन आना बंद हो जाएगा, ओनली टॉल टाइप के ही प्लांट्स ऑन सेल्फिंग दिखाई देते हैं, तब हम उनको प्योर टॉल प्लांट्स कहेंगे. इसी तरीके से ड्वार्फ प्लांट्स के बीच में हम सेल्फ क्रॉस कराते रहेंगे और तब तक सेल्फ क्रॉस कराते हैं जब तक कि डेविएशन आना बंद ना हो जाए. तो इस तरीके से हमें टॉल प्योर लाइन और ड्वार्फ प्योर लाइन के दो पेरेंट्स मिल जाएंगे. अब इन दोनों पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराते हैं. जब हम क्रॉस कराएंगे तो हम क्रॉस कराने के बाद जो पहली जनरेशन आएगी उसको हम F1 या फर्स्ट फाइलियल जनरेशन कहते हैं. F1 जनरेशन को हम फर्स्ट फाइलियल जनरेशन तो कहते ही हैं, बट इसमें हमें 4 डिफरेंट प्लांट्स दिखाई देंगे. ओके, वो कौन से प्लांट्स दिखाई देंगे? 4 सेम टाइप के 4 प्लांट्स दिखाई देंगे. यानी कि हमने पेरेंट्स टॉल और डॉफ लिए थे, बट F1 जनरेशन में सारे के सारे टॉल प्लांट्स दिखाई देंगे. ठीक है, अब हम इसको कह सकते हैं कि when we are considering one character and we are considering two different traits for a single character, then we see the
only one trait in F1 generation, बट दोनों डिफरेंट ट्रेड्स होने के बाद भी हमें एक ही ट्रेड दिखाई दे रहा है F1 जनरेशन में, और इस टाइप के ट्रेड को हम डोमिनेंट ट्रेड बोलते हैं. द ट्रेड विच इज ऑब्जर्वेबल और विच इज सीन इन F1 जनरेशन, दैट ट्रेड इज नोन एज द डोमिनेंट ट्रेड. वो डोमिनेंट ट्रेड कहलाता है. क्यों? क्योंकि टॉल, फॉर एग्जाम्पल टॉल प्लांट्स का जो ट्रेट है वही हमें ट्रेट F1 जनरेशन में दिखाई दे रहा है. तो इसीलिए यहाँ पर टॉल ट्रेट डोमिनेंट ट्रेट है, बट डॉफ ट्रेट तो दिखाई नहीं दे रहा है F1 में. वेयर दैट डॉफ ट्रेट हैज़ गॉन, क्वेश्चन ये होता है. ठीक है. अब मेंडल ने क्या किया, F1 जनरेशन के जो प्लांट्स थे उनको सेल्फ क्रॉस कराया. ओके. ऑन सेल्फिंग F1 प्लांट्स he found that 75% of F1 generation, 75% of F2 generation, F2 generation was the same trait which he found in F1 generation. उसने देखा F2 जनरेशन में 75 टाइप के प्लांट्स ऐसे थे जो कि F1 जनरेशन में दिखाई दिए थे, जो उनका ट्रेड सेम था जो कि F1 जनरेशन में था, और F2 जनरेशन में भी वो ट्रेड दिखाई दिया, बट उनका रेशियो कितना था, 75%. और 25% ऐसे प्लांट्स थे जो कि F1 जनरेशन में नहीं दिखाई दिया था, उस टाइप के ट्रेड्स थे, बट एक पेरेंट में दिखाई देता है वो ट्रेड. F2 जनरेशन both the traits are observable, though both the traits have been seen by Mendel. So out of total progeny in F2 generation, he found 75% of dominant type of traits and 25% of recessive trait. Okay. This is the law for the dominance for one. So once again, when plants having one pair of character, or you can say two different traits, then for example tall and short plants were crossed, that is known as monohybrid cross. Okay. Mendel obtained all tall plants in F1 generation, as you know. Okay. The F1 generation is known as first filial generation. Okay. F1 generation is known as first filial generation, and F2 generation is known as second filial generation. When the first generation plants were self pollinated or they were self crossed, he obtained all tall plants in F1 generation, and here in F2 generation, tall and dwarf both type of plants he found in F2 generation. The ratio of the tall plant, okay, he found capital T and capital T for the same trait. Okay, but he found two different traits of the same plant. They were known as capital T and small t combination. Okay, and in dwarf he found the same type of trait, small t and small t. So he found two different types of ratios. One ratio was known as the phenotypic ratio and another ratio was known as genotypic ratio. What about the
phenotypes and genotypes, or phenotypic ratio and genotypic ratio. Now, first of all, we talk about the phenotypes. The character which is observable, or which is able to see the appearances, okay, which is able to be seen by appearance. uh, these type of traits of the character are known as phenotypes. And the characters which are not seen, which are not seen, they are known as genotypes. But still, in genotypes there may be two types of traits. Okay, कुछ टॉल प्लांट्स ऐसे थे जिनमें कि ड्वार्फनेस का ट्रेट हिडन था, ठीक है, और कुछ प्लांट्स ऐसे आए जिनमें कि सिर्फ टॉल प्लांट का ट्रेट ही था, जबकि हम उनको सेल्फ क्रॉस कराते हैं तब हमें ये ट्रेट्स का पता चलता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू ट्रेट्स इन द पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट्स. ओके, जब हम पर्टिकुलर टाइप के प्लांट को सेल्फ क्रॉस करवाते हैं, ओके, उसकी प्रोजनी को सेल्फ क्रॉस करवाते हैं, तब हमें पता चलता है कि उसका जीनोटिपिक या जेनेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ टू ट्रेट्स क्या है. क्योंकि हमें दो डिफरेंट टाइप्स के अगर ट्रेट्स ऑब्जर्व दिखाई देते हैं, ऑब्जर्व होते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तो इसका मतलब होता है वो हाइब्रिड है. ओके, और अगर सिंगल ट्रेट ही दिखाई देता है, दैट मीन्स दैट इज ए प्योर लाइन. ओके, in F2 generation we found the two types of tall plants. One is pure and another one is hybrid type. For pure tall, the genetic combination will be capital T and capital T. Here you can see this one. And for hybrid tall we will find capital T and small t combination. And for dwarf plant we will find the small t and small t combination. So for getting the F2 generation ratio, we will find 1:2:1 ratio for the pure tall, hybrid tall and dwarf plants. The character or the trait which has been hidden in F1 generation, that is known as the recessive trait. Okay, here you can see in the picture, see one parent of the pea plant, that is a dwarf, and another plant that is tall for the sweet pea or Pisum sativum. Okay, and in F1 generation you will find all the tall plants. Here it is given in the picture. In F1 generation you are seeing 4 same type of plants and they are known as all tall plants. Okay, and they are dominant type. The character which is expressed in F1 generation, that is the dominant trait. And in F2 what do you see? You see three different plants with another type of plant, that is the last one, that is showing the recessive character or recessive trait. But this one is not seen in F1 generation, it is seen only in F2 generation. Okay, here
same type of plants are seen with a single trait, and this trait is also seen in F1 generation, and these type of plants they are dominant.